हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 8 जुलाई 2025 और 8 जुलाई 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली वैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य की वूला चाय को भारत की पहली वैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। असम की वूला चाय ने भारत की पहली बैगलेस चाय के रूप में एक अनोखा नवाचार प्रस्तुत करते हुए 20 वर्षों के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। इस नवाचार में पारंपरिक चाय बैग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह प्राकृतिक धागे से बंधे एती कोली दूती पात यानी एक कली और दो पत्तियों के बंडल का उपयोग किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी गुकेश। डी गुकेश क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड सेक्शन का खिताब जीता है। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड सेक्शन का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने अंतिम राउंड में अमेरिका के वेस्ले सो को 38 चालों में सफेद मोहरों से हराया। डी गुकेश ने कुल 18 में से 14 अंक अर्जित किए हैं। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुकन्या सोनोवाल। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें यह पद 2025 से 2027 तक के 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए मिला है। राष्ट्रमंडल देशों के CYPAN राष्ट्रमंडल देशों के युवाओं का एक नेटवर्क है जो युवाओं को शांति, नेतृत्व, संवाद और वैश्विक मुद्दों पर जागरूक और सक्रिय बनाता है। तो सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। अब यह है गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ जिले में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के 2 नए मामले पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य में निपाह वायरस के 2 नए मामले पाए गए हैं। अब यह है केरल से रिलेटेड कुछ पॉइंट। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगल का आयोजन केरल में हुआ। नजात गाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया।
ये है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सहायता प्रदान किया जाएगा। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 जुलाई। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 मनाया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है और वर्ष 2025 में यह दिवस 5 जुलाई को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की भूमिका और उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को बढ़ावा देना है और इसकी थीम है सहकारिता, एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 की थीम है, इसे ध्यान रखिएगा। सहकारिता, एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 ये 5 जुलाई को मनाया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। अब यह है भारत से रिलेटेड कुछ पॉइंट। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में पहली बार किस झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डल झील। डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देना और युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो पहली बार डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की 23वीं एशिया क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की 23वीं एशिया क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के सहयोग से एशिया क्षेत्र के देशों के लिए 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की। तो नई दिल्ली में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की 23वीं एशिया क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।